हेलो दोस्तों। नए साल के शुरू होते ही भारत सरकार ने प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड खाते से जुड़े कुछ नए महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। ये नियम न केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे बल्कि उनकी पेंशन और बचत से जुड़ी प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाएंगे। 2025 में लागू होने वाले 5 नए पीएफ नियम आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं और इनके प्रभाव से आपके वित्तीय जीवन में क्या प्रभाव आएंगे। सबसे पहला, एकल पीएफ खाता प्रणाली। अब से सभी कर्मचारियों को केवल एक ही पीएफ खाता बनाए रखने की सलाह दी जाएगी, चाहे वह सरकारी हो या निजी। अगर आपके पास पहले से कई पीएफ खाते हैं तो आपको उन्हें एक ही खाते में मर्ज करना होगा। इससे आपके खाते में जमा राशि का ट्रैक रखना आसान हो जाएगा और आपको अलग-अलग खातों की निगरानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने एकल पीएफ खाते को लेकर एक नई प्रक्रिया विकसित की है, जिससे कर्मचारियों को आसानी से पुराने और नए खातों को जोड़ सकेंगे। क्या होगा फायदा? कर्मचारियों को एक ही खाता से अपने सभी पेंशन और भविष्य निधि संबंधित कार्यों को आसान आसान बना सकेंगे। खाते में जमा राशि को बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और पेंशन की प्रक्रिया प्रक्रिया भी सरल होगी। दूसरा है पीएफ अकाउंट में बढ़ी हुई योगदान राशि। नए नए नियमों के तहत अब कर्मचारियों को पीएफ खाते से अधिक योगदान देने की आवश्यकता होगी। पहले कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा बराबर योगदान होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किए जाएंगे। सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कर्मचारियों को अपनी मासिक सैलरी के एक बड़े हिस्से का योगदान करना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य में अधिक पेंशन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। क्या होगा फायदा? कर्मचारियों को अधिक लंबी अवधि के लिए पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। तीसरा है ऑनलाइन पेंशन ट्रांसफर की सुविधा। अब से कर्मचारियों को अपनी नौकरी बदलते समय अपने पीएफ खातों को ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। पहले नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को अपने पुराने पीएफ खाते को बंद करके नया खाता खोलना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। कर्मचारी किसी भी समय अपने पुराने खाते को नए खाते से जोड़ सकेंगे और ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। यह सुविधा पीएफ खाते से जुड़ी दिक्कतों को कम करेगी और कर्मचारियों की को अधिक सहजता से अपनी पेंशन संबंधी कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। क्या होगा फायदा? नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के पीएफ ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। पुरानी प्रक्रिया से जुड़ी परेशानी खत्म होगी, जिससे कर्मचारियों जिससे कर्मचारी अपनी पेंशन से जिससे कर्मचारी अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी आसानी से अपडेट कर सकेंगे। चौथा है ब्याज दर पर अधिक पारदर्शिता। अब से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर के बारे में अधिक पारदर्शिता होगी। सरकार ने यह तय किया है कि पीएफ खाते पर मिलने वाली ब्याज दर को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को यह पता चलेगा कि उनके पीएफ खाते पर कितनी ब्याज दर मिल रही है और उनके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना बनाने में आसानी होगी और वे अपनी बचत का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। इसका फायदा क्या होगा? कर्मचारियों को अपनी पीएफ राशि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। ब्याज दरों में होने वाले बदलाव का सही समय पर पता चलेगा, जिससे निवेश की रणनीतियों को बेहतर किया जा सकेगा। और पांचवा है स्वैच्छिक योगदान योजना। नए नियमों के तहत अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में स्वैच्छिक योगदान भी कर सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी अपनी मासिक बचत में और इजाफा करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार पीएफ खाते में अतिरिक्त योगदान कर सकता है। इस स्वैच्छिक योगदान से कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकती है और रिटायरमेंट के समय उन्हें ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो जल्दी रिटायरमेंट लेने की योजना बना रहे हैं या जिनकी सैलरी अधिक है। इसका फायदा क्या होगा? कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं। यह योजना कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय आर्थिक जीवन को और सुरक्षित बनाएगी। नए नियमों का कर्मचारियों पर प्रभाव। इन नए नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के लिए कई लाभ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी और वे अपने भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर, स्वैच्छिक योगदान योजना और पारदर्शिता ब्याज दरों से कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना को बेहतर तरीके से बनाने का अवसर मिलेगा। ये इसके कुछ क्वेश्चन है जो जो लोग पूछते हैं ज़्यादातर। क्या अब सभी कर्मचारी को एक ही पीएफ खाता रखना होगा? हाँ, अब कर्मचारी को केवल एक पीएफ खाता रखना होगा, जिससे उनकी बचत और पेंशन को ट्रैक करना आसान होगा।
क्या पीएफ खाते में योगदान बढ़ जाएगा? हाँ, अब कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अपने पीएफ खाते में योगदान करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा। तीसरा, क्या ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी? हाँ, नौकरी बदलते समय कर्मचारियों को ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। चौथा है, क्या स्वैच्छिक योगदान करने का विकल्प मिलेगा? हाँ, कर्मचारियों को अब स्वैच्छिक योगदान करने का विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी पेंशन राशि बढ़ा सकते हैं। पीएफ खाते पर ब्याज दर में क्या बदलाव होगा? अब ब्याज दर पर अधिक पारदर्शिता और इसे हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ पीएफ से रिलेटेड चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। या आप भी रीड कर सकते हैं आर्टिकल। ओके, थैंक यू।